स्वागत है टीवी इंटरनेशनल के बाजार क्लोजिंग लाइव एडिशन में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। ये बाजार लाइव का क्लोजिंग आज सेशन है जो कि आपके लिए बाजार का आखिरी का 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि बाजार की किन जो स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके की मोमेंटम यहाँ पर प्ले करता हुआ यहाँ मार्केट दिखाई दे रहा है। इस सब चीज पर लेकर जो है हम बातचीत करेंगे। आखिरकार शुरुआत किस तरीके की दी, अब जो है क्लोज के आखिर तक आते आते यहाँ मार्केट किस तरीके का दिखाई दे रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जो है इस क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अब इस मोमेंटम को लेकर क्या बेस्ट यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके के आपको जो है मार्केट में मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे आपके जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी आपके पास जो है आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, किस तरीके की आपकी जो फिलहाल रणनीति होनी चाहिए आपके लिए, आपके मोमेंटम कैसा है, किस तरीके का चार्ट पर एक्शन दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल व्यू पॉइंट के लिहाज से किस तरीके की जो है स्क्रिप्ट आपके जो पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, या फिर जो पहले से ही निवेश कर बैठे हैं, कर रहे हैं, उनके जो स्टॉक हैं उनको लेकर के किस तरीके की जो है यहाँ पर पॉलिसी रहनी चाहिए। इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मार्केट में अभी इस समय जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। बाजार आखिरकार जो है कंसोलिडेट के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किन शेयर्स में यहाँ पर जो है आखिर में मूव देखने को मिलेगा, गिरावट पर आईटी शेयरों में मौके बनेंगे क्या, ये सब चीजें देखने वाली बात होंगी। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी तकरीबन यहाँ पर 16,977 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ और कहीं ना कहीं निफ्टी के अगर 50 शेयर्स में देखा जाए तो 49 शेयरों में भी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ बैंक के जो गिरने वाले शेयर है मैं वो आपको बता देता हूँ। इंडसइंड बैंक जो है यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया, तकरीबन 0.4% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। 918 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बंधन बैंक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तकरीबन 0.2% की गिरावट 272 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ बंधन बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और फार्मा सेक्टर किस तरीके का दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से विमता लेबोरेटरीज यहाँ पर लेच है वो 411 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और तकरीबन 10% का उछाल इस स्टॉक में। मॉर्गन लैब भी यहाँ 10% यानी मोटामोटी 11% के आसपास का उछाल इसमें देखने को मिल रहा है, 58 रुपए 35 पैसे के आसपास। एरिस लाइफ साइंस यहाँ पर जो 713 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% जो है यहाँ उछाल इसमें दर्ज की गई है। निफ्टी बैंक तकरीबन यहाँ आज लाल साइन के नीचे जो है रेड निशान के आसपास ट्रेड करता हुआ और जो सेंसेक्स तकरीबन आज 56,976 के आसपास ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 16,994 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यानी कि दोनों ही लाल निशान के आसपास नीचे जो है ट्रेड करते हुए बाजार में आज भी लगातार गिरावट का मूड जो है जारी है। जैसे शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 57,172 पर कारोबार करता हुआ यहाँ बाजार हमें देखने को मिला था। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार अब ऐसे मार्केट में क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए, किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक में जो है यहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है और आपके लिए जो है ऐसी मार्केट में इस तरीके की मार्केट में जो है फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ शीतल मैम हमारे साथ जुड़ रही है, उनको स्क्रीन पर लेकर आते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शीतल मैम आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल के बाजार क्लोजिंग में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बाजार पर आपका एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। जिस तरीके से शुक्रवार को हमारी बातचीत हुई थी, ऐसे में देखने को मिला था कि वहाँ मार्केट जो है शुरुआती तौर पर जो है तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फिर जो है ये बातचीत हो रही थी कि आखिरकार ये सोमवार को यानी कि आज के दिन हम बात कर रहे थे कि आज के दिन किस तरीके की शुरुआत देता हुआ नजर आया। तो आज भी इसमें गिरावट के जो है बादल देखने को मिले हैं। आज भी लगातार मार्केट जो है गिरावट के आसपास जो है लगातार गिरकर जो है यहाँ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ देख पा रही है आपका?
यस डेफिनेटली, जैसे हमने फ्राइडे बात की थी कि अगले हफ्ते 17,000 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर सकती है, टच कर सकती है, और वो आज हमने देख लिया। अभी अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की गिरावट हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं। बुरी तरीके से पिटाई होते हुए अच्छे खासे स्टॉक्स की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बताऊं रीजन तो बहुत सिंपल है। एज ऑलवेज यू नो द फंडामेंटल रीजंस बहुत मैटर करते हैं। क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $71 है, वही डॉलर का रेट 75 है। पीसीआर जो रेशो है, पुट कॉल रेशो हम लोग जिसे बोलते हैं, वो 1.34 है। वही बॉन्ड यील्ड का रेट अगर आप देखोगे तो 1.44 है। विक्स की बात करोगे तो 18.3 है। ओमिक्रॉन का जो वायरस है उसका माइल्ड इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, बट उस माइल्ड इफेक्ट के वजह से साउथ अफ्रीका, बोनस्टॉन और जिम्बाब्वे में काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। जब काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे, उसमें मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आग में घी डालने के लिए यूएसए का डाटा मिल गया जो था जॉबलेस क्लेम डाटा जो था वो इसके पहले था 28,000, और अगर रिसेंटली अगर डाटा आप कलेक्ट करोगे तो 2,22,000 का डाटा हमें मिला है। उस वजह से फ्राइडे अगर आप देखोगे तो यूएसए का मार्केट काफी डाउन था, और उसी का कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोग अभी आप अपने मार्केट में निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं। और ये 16,750 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मार्केट पर बात हुई, और सबसे पहले मैम कौन से सेक्टर में जो है आज रौनक देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर प्रॉपर्टी सेक्टर देखें या फिर फार्मा सेक्टर देखें या बैंकिंग सेक्टर, कौन से सेक्टर के साथ आप जाना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल कम्युनिकेशन सेक्टर बेस्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ट है, रियलिटी सेक्टर्स बेस्ट है। देखिए सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी हमें सेक्टर चॉइस करने पड़ते हैं। अगर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, लॉकडाउन के चांसेस बढ़ेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको पैकेजिंग वाले स्टॉक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कुरियर वाले स्टॉक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट की सिंपल डेफिनेशन आपको पता है गौरव सर, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। यही फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो और सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो पैकेजिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स अभी के लिए बहुत ज्यादा, मैं सोच सकती हूँ कि इसके ऊपर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर साफ तौर पर स्ट्रेटजी आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स के सवालों की तरफ जो है रुख करेंगे। उससे पहले जो है कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। इस बीच जो है आप मैम एक बार वोडाफोन को जरा देखिए, वोडाफोन पर किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको याद है फ्राइडे हमारी बात हुई थी? जी जी बिल्कुल, मुझे याद है। जिस तरीके से वहां पर मैंने दिखाया था 14 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और अभी 15 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ था। देखिए आज का लो भी 14 रुपए 40 पैसे के आसपास है, और हाई की अगर बात की जाए 15 रुपए 50 पैसे के आज जो है उसका विस्तार इसमें हुआ है। जी बताएं। यस अब इसके पीछे भी कितना गहरा फंडामेंटल नाता था देख लीजिए। डॉट जो है उन्होंने बोला कि भारतीय एयरटेल का 3500 करोड़ और वी का मतलब वोडाफोन आइडिया का 2500 करोड़ अभी तक जो गारंटीड फीस था वो वापस कर दिया है, और आने वाले कुछ हफ्ते में, जैसे कि हमने फ्राइडे के दिन इसका 17 रुपए का टारगेट दिया था, और अगर आप आज देखोगे तो नियर अबाउट 16 ये टच करके आ रहा है, और अभी भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स बाकी है, तो हो सकता है 17 का टारगेट आज ही अचीव हो जाए। यस अभी आने वाले नेक्स्ट 2-3 वीक्स में भारतीय 6,000 करोड़ का और वी का हो सकता है, वोडाफोन का हो सकता है 10,000 to 12,000 करोड़ बैंक गारंटी वापस मिलने के ब्राइट चांसेस है। इतना पैसा वापस कंपनी के पास आएगा तो डेफिनेटली कंपनी और ग्रोथ करने में इसको लगाएगी, और आने वाला इन लोगों का फ्यूचर और ब्राइट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। अगर 17 ये क्रॉस करता है तो अगला टारगेट मेरा रहेगा 19, और 19 ये क्रॉस करता है तो 21.90 का रहेगा। बिल्कुल
1.90 का जो है टारगेट रहेगा जब 19 को क्रॉस करता है। अभी 17 जो है मैम का टारगेट अभी फिलहाल चल रहा है, और उसको क्रॉस करने के बाद 19 के आसपास आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद जो है 21 के आसपास जो है 2190 का ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो फिलहाल की कंडीशन में मैम यहाँ पर जो है निवेश करने के चांसेस हैं अगर देखा जाए? अगर देखा जाए तो यस डेफिनेटली, क्योंकि न्यूज काफी तरीके से अच्छे आ रहे हैं और छोटे स्टॉक सभी को मतलब 10-15 रुपए वाले स्टॉक खरीदने में काफी इंटरेस्ट होता है लोगों में। तो यस डेफिनेटली 14 के आसपास एक बार वापस मिलता है तो खरीद के 22-25 का एक बार वेट करके आप निकल सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अगला काउंटर में लेना चाहूंगा कि मैम बैंकिंग सेक्टर को अगर देखिएगा जरा, बैंक निफ्टी और बैंकिंग जैसे 35,959 के आसपास ट्रेड करता था, तकरीबन इसमें जो है गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही है, और तकरीबन ऑलमोस्ट जो शेयर है वो यहाँ पर रेड का साइन करते हुए देखिए। HDFC बैंक ले लीजिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, ICICI बैंक ले लीजिए, इंडसइंड बैंक ले लीजिए, ये सभी जो है लगातार गिरावट की साइन कर रहे हैं। और PSU बैंक की में क्या कुछ स्थिति रहनी चाहिए इस बीच में, क्या कुछ आपका जो राय रहेगी फंडामेंटल एरिया से लेकर जिस तरीके से लगातार गिरावट है इस तरह मार्केट में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फंडामेंटल अगर बहुत एक कंफर्म न्यूज में आपको दूं, यस डेफिनेटली न्यूज का भंडार में लेके बैठती हूँ, तो इंडिया में ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंडिंग हुआ है ना वो 1 ट्रिलियन इतना हुआ है। तो 1 ट्रिलियन जब होता है तो एनपीए कितना बढ़ते हुए देख सकते हैं हम लोग, ये भी हमें सोचना चाहिए। और उसी के साथ अगर आप बात करोगे तो HDFC एसेट मैनेजमेंट ने आरटी इंडस्ट्री में 1,74,000 के शेयर्स बेच भी दिए है। तो इन सबका अगर कैलकुलेशंस करोगे, जैसे अभी आपने HDFC बैंक के बारे में पूछा, ICICI बैंक के बारे में पूछा, ये सारी नॉन बैंक्स है और इनके क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग का अगर डाटा अगर आप निकालोगे तो 1 ट्रिलियन डाटा हमें मिला है कि इतना स्पेंड हुआ है। अब ये इकट्ठा करने के बाद में एनपीए कम होगा और बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग अच्छा खासा उछाल होते हुए तभी देख पाएंगे। बिल्कुल अच्छा खासा उछाल होते हुए देख पाएंगे सभी, जब आप फंडामेंटल जो खबरें हैं उसके लिहाज से आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पर ये जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले काउंटर की, और वो काउंटर है यहाँ पर जो है यूनिकेन लैब। यूनिकेन लैब के लिए भी डेफिनेटली जो उनका एरिप्रेजोल टैबलेट है ना, उसको यूएसए की तरफ से यूएसएफडी के तरफ से काफी अच्छी तरीके से परमिशन मिल गई है, बिना मतलब लाइक बहुत ज्यादा एफर्ट्स उन्हें नहीं लेने पड़े हैं, और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आज हमने सुबह मार्केट में होते हुए देखा था। कहीं ना कहीं से मार्केट जब गिरता है तो सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है, छोटी मोटी रेड कैंडल वहां पे बनती हुई हमने देख ली है। बट यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लैबोरेटरीज शेयर्स अभी के लिए बहुत अच्छी मैं बोल सकती हूँ। मैम खबरें सामने निकल कर आ रही है, उसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे लुपिन को ही ले लीजिए, लुपिन कंपनी ने ब्राजील की एक बायो MMSA के साथ जो है करार किया है यहाँ पर जो है, और उसमें तकरीबन जो है देखने को मिलता है कि कंपनी ने MJ बायो फार्मा के साथ जो है यहाँ पर करार MM के साथ जो करार करता है। तो लुपिन का जो है इम्पैक्ट जो है, ये खबर जो अपडेट रहता है खबरों के माध्यम से जो वो स्टॉक पर जो है एक्शन देखने को मिलता है। तो किस तरीके का जो है, क्या इतने जो अपडेट है वही काफी है जो है मूवमेंट देने के लिए किसी स्टॉक में? जैसे लुपिन का बात कीजिए 873 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक काउंटर दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली यस गौरव सर, अगर ये न्यूज आपके पास पहले हो, जैसे कि अभी मोरपेन लैब को भी एंटी एलर्जी दवाई को यूएसएफडी की तरफ से परमिशन मिली है, तो ये न्यूज अगर आपको पहले से पता हो कि इन लोगों ने एंटी एलर्जी के लिए यूएसएफडी के पास परमिशन लेने की अर्जी की है, और आपको पता है कि मोपेन लैब होने दीजिए, यूनिकेन लैब होने दीजिए, लुपिन होने दीजिए, दीज आर द ब्रांडेड कंपनीज और इनको परमिशन मिल सकती है।
तो जब आपके पास ये डाटा पहले से अवेलेबल हो ना, तब जाके अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बट ये न्यूज़ काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी थी और जब आप आज एंटर कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा-सा रिस्क बना हुआ रहता है। फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो जिसे बोलते हैं ना जैकपॉट कॉल, वो वाला हो जाता है जैकपॉट यहाँ पे। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लुपिन के साथ साथ मोरपेन लैब पर भी बात हो गई और मैम की तरफ से जो है एक विशेष टिप्पणी। सर मैम एक बार जो है मोरपेन पर आप कर दीजिए जरा, मोरपेन को स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या है मोरपेन में जो है अभी भी एंट्री ली जा सकती है फिलहाल की कंडीशन में? मोरपेन लैब को जैसे मैंने बोला कि एंटी एलर्जी के लिए दवाई यूएसएफडी की तरफ से परमिशन तो मिल ही गई है। आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली इसका असर हम लोग लेबोरेटरी सेक्टर्स फिलहाल के लिए, केमिकल लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर्स फिलहाल के लिए बहुत अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करके रख सकते हो। तो अभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है मोरपेन में अगर एंट्री ले सकते हैं तब ही इसमें एंटर करने की जो है यहाँ योजना बनाए, लेकिन फिलहाल अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना कि न्यूज आने से पहले अगर आपको पता होता था और आज आप प्रॉफिट बुकिंग करते थे तो आपके लिए जैकपॉट था। बट आज भी सुबह अगर हम लोग एंट्री ले लेते थे तो डेफिनेटली आज इंट्राडे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल के आप बाहर निकलते थे। बिल्कुल। तो अभी जो है लॉन्ग टर्म एरिया के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी आप इसमें निवेश करें। हम फिलहाल के लिए इतना बड़ा जो आप ये कैंडल देख रहे हैं इसके साथ साथ जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें एंट्री नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से जो है आप इसमें जा सकते हैं। देखिए 60 का एक उच्चतम लेवल लगाकर ये काउंटर तकरीबन 52.85 के आसपास ट्रेड करता हुआ निचला स्तर जो है इसने आज का बनाया है बहुत पहले। आगे बात करते हैं और अगला काउंटर है मैम यहाँ पर जो है एबीबी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अभी डॉट जे बिजनेस बेचने की प्रक्रिया इनकी पूरी हुई है और जैसे इन्होंने ये बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, इनके पास 44.58 करोड़ इनको मिलने वाले हैं। तो ये जब पैसे इनको मिलने वाले हैं ना, तो हमें वो देखना होगा। जैसे अभी हमने एक न्यूज दे दिया कि हमें इतने 44.58 करोड़ कंपनीज के पास आने वाले हैं। तो जब कंपनी के पास ये सारा पैसा आएगा तो इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस ग्रोथ करने में लगाएगी या लोन रीपे करने में लगाएगी या फिर कोई नया प्रोडक्ट और लॉन्च करेगी, कहीं और नया जाके फर्म अपना और एक इस्टेब्लिश करेगी। तो उसके ऊपर काफी सारी चीजें मैटर करती है। बट अभी के लिए यस, डॉगजी बिजनेस में इन्होंने अपना शेयर निकालने की कोशिश की है और 44.58 करोड़ इनको वहां से आने वाला है। दैट इज बेस्ट न्यूज फॉर एबीबी, आप बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल 2057 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर तकरीबन 20 पॉइंट के नीचे की यहाँ पर गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। और एबीबी पर बात हुई, अभी यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने काउंटर भी लेकर आ रहे हैं, उनके भी काउंटर पर भी बीच बीच में मैं डिस्कशन जो है मैम के साथ करता रहूंगा। लेकिन अभी कुछ और काउंटर पर भी यहाँ पर जो है हमारे कुछ सवाल हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और जो है यहाँ लगातार ये आखिरी का जो समय है मार्केट लाइव का, जो मार्केट सेशन का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर खास तौर पर यहाँ दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय लगातार चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक चल रहा है।